यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति में कितना सुंदर कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। आदिकाल से ही हम भारतवंशी नारी का सम्मान करते आए हैं, उसकी पूजा करते आए हैं, उसे देवी मानते आए हैं। माँ काली, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, इन सभी के आगे नतमस्तक होते आए हैं। अगर मनुस्मृति की माने तो आज हमारे देश के हर घर में देवता ही निवास कर रहे हैं। पर क्या हमारी कथनी और करनी एक ही है? महिलाओं को ग्रंथों में देवी का दर्जा देने वाले हम क्या वास्तव में महिलाओं को कभी बराबर का स्थान भी दे पाए? महिलाओं को सम्मान देने की बात करने वाले हम क्या हमने कभी भी उनके ऊपर होने वाले उत्पीड़न का विरोध किया? क्या हर नवरात्रों में कंजक बिठाकर छोटी छोटी कन्याओं के पैर धुलाकर पूजने वाले हम क्या उन्हीं नन्ही बच्चियों पर होने वाले अत्याचारों पर कभी कुछ बोले, प्रतिकार किया? नहीं, शायद कभी नहीं। सच में हमारी कथनी और करनी में बहुत ही फर्क है। यूं तो हमारे देश के संविधान ने महिलाओं को कई मूलभूत अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 लिंग पर आधारित किसी भी प्रकार से भेदभाव ना होने का अधिकार, आर्टिकल 19(1)(g) किसी भी तरह के व्यवसाय, नौकरी या व्यापार का अधिकार, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इन मूलभूत अधिकारों के आधार पर ही सरकारों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए कई कानून बनाए और उनको लागू किया। किताबों पर देखें तो ऐसे कितने ही अच्छे कानून आज भी महिलाओं के लिए लागू हैं, पर वास्तविकता में महिलाएं उन कानूनों का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। और इसका एक ही कारण है कि महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी खुद महिलाओं तक को नहीं है। जब तक हम उनके अधिकारों की, उनकी सुरक्षा के लिए बने कानूनों की जानकारी उन तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आप सही मायनों में उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्या आपको मालूम है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 46(4) के अनुसार बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस को छोड़कर भारत में किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही एक महिला पुलिस अफसर पहले एक लिखित रिपोर्ट तैयार करके और फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पूर्व अनुमति लेकर ही महिला मुलजिम को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार कर सकती है। क्या आपको मालूम है कि किसी महिला को किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में ही गिरफ्तार किया जा सकता है? कोई भी पुरुष पुलिस अधिकारी किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसे स्पर्श नहीं कर सकता। क्या आपको यह भी मालूम है कि एक महिला की तलाशी सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही ली जा सकती है? तलाशी लेते समय महिला के शील एवं मर्यादा का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि किसी महिला के साथ शारीरिक छेड़छाड़, उसे निर्वस्त्र करने की चेष्टा, उसका पीछा करना, उसके साथ अभद्र व्यवहार करना, उसे भद्दे भद्दे इशारे करना या अश्लील शब्द बोलना जिससे कि उसकी मर्यादा या शील भंग होता हो, ये सारे गंभीर संज्ञेय अपराध हैं और आईपीसी की धारा 354 और 509 के तहत अपराधी को सख्त सजा हो सकती है। बलात्कार के अपराधी को धारा 376 आईपीसी के तहत उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। क्या आपको मालूम है कि किसी भी वर्क प्लेस पर किसी भी महिला, चाहे वो उस कार्यस्थल की मुलाजिम हो या ना हो, अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उससे निपटने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 पूरे देश में लागू किया गया है, जिसमें महिलाएं ऐसी किसी भी घटना की जानकारी कार्यस्थल पर ही गठित इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को दे सकती हैं। वर्क प्लेस पर किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट, मिसकंडक्ट
यानी कि दुराचार की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें अपराधी को नौकरी तक से निकाला जा सकता है। क्या आपको मालूम है कि कोई भी विवाहिता अपने ससुराल में रहने की अधिकारिणी है और वो अपने और अपने बच्चों के लिए अपने पति से गुजारे भत्ते यानी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है और ले भी सकती है। किसी भी तरह की घरेलू हिंसा या दहेज आदि की मांग के लिए कोई भी विवाहित महिला पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत कर सकती है और अपने पति और अपने ससुराल वालों के विरुद्ध 406, 498 ए IPC का मुकदमा दर्ज करवा सकती है। वो घरेलू हिंसा के लिए अपने पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत भी अदालत में एक दावा कर सकती है और अपने पति और ससुराल वालों के विरुद्ध घरेलू हिंसा से निजात पा सकती है। क्या आपको मालूम है कि महिलाएं अपनी पैतृक संपत्ति में बराबर की दावेदार होती हैं और अपने माता पिता की संपत्तियों में उनका अपने भाइयों के बराबर ही अधिकार होता है? क्या आपको मालूम है कि अब दाखिले के लिए स्कूल के फॉर्म में पिता का नाम लिखना अनिवार्य नहीं है? कोई भी सिंगल मदर अभिभावक के कॉलम में सिर्फ अपना नाम लिखवाकर ही अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला करवा सकती है। ऐसे कितने ही अधिकार हैं जिनकी जानकारी महिलाओं तक पहुंचनी ही चाहिए, क्योंकि जानकारी से ही जागरूकता है और जागरूकता से ही सुरक्षा है। तो फिर जानकार बनिए, जागरूक रहिए, अपना जीवन सुरक्षित व्यतीत कीजिए। याद रखिए, अगर हमारे समाज की महिलाएं सुरक्षित हैं और सम्मानित हैं, तभी यहाँ देवताओं का निवास सुनिश्चित हो सकता है। तो आइए हमेशा इस चीज को याद रखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।